चैनल डीजे एंड टेक्नोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं स्टीरियो और मोनो के डिफरेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना था एनालॉग और डिजिटल कंसोल के बारे में, तो स्टीरियो और मोनो के बारे में भी जान लेते हैं। अब इसको और उसको कंपैरिजन मैंने अभी आपसे उस वीडियो का नाम क्यों लिया, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी आज तक की जितनी भी वीडियोज़ है मैंने उसके अंदर आज तक कभी भी पिछले वीडियो का नाम नहीं लिया। तो अब हम जो करने जा रहे हैं, मतलब या फिर हम जो समझाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, वो सब इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ है। पहले हम डिफरेंट जानेंगे, फिर मैं फंक्शन बताऊँ आपको सभी चीज़ों के, तो आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ें समझ में आने लगेगी, जिससे आपको एनालॉग और डिजिटल मिक्सर में चलाने में भी आसानी होगी, आपको काम करने में भी आसानी होगी। तो इसी बात पर लेकर हम ये मान सकते हैं आप या तो अगला पार्ट है या एक नया वीडियो मानकर भी चल सकते हैं। साथ के साथ ही दोस्तों आज एक बात ज़रूर करना चाहूँगा आप लोगों से। देखिए, मेरे को कई लोग यूँ कहते हैं कि सर आप कोई प्रोडक्ट नहीं लेते हो हाथ में, आप सिर्फ बोलते हो, ये करते हो। तो देखिए दोस्तों, मेरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जब मैंने सीखा तो मैंने भी इस तरीके से सीखा है। आप तो मुझे देख रहे हैं, मैंने सिर्फ फ़ोन पे सुना है सब कुछ। जब मेरे गुरु ने मुझे कुछ सिखाया तो उन्होंने मुझे सिर्फ फ़ोन पर बताया, मेरे हाथ में कोई मिक्सर नहीं था। और मेरे गुरु का कहना भी यही था कि आप थ्योरी पढ़ो, थ्योरी आपको अगर कम्प्लीटली पक्की याद है तो आपको प्रैक्टिकल में कभी दिक्कत नहीं आएगी। हमें स्कूल में भी जब हम साल भर पढ़ते थे तो एंड में पेपर देते थे ना, शुरू में तो पेपर नहीं दे दिया जाता था। क्यों एंड में पेपर क्यों होता था एक साल बाद? कारण यही था कि हमें एक साल पढ़ाया जाता था, उसके बाद ही हम उस पेपर को सॉल्व कर सकते थे। तो वही थ्योरी या फिर मैं कहूँ वही बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि हम अगर थ्योरी को कम्प्लीटली पढ़ लेते हैं तो हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल करने में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आज बात करने वाले हैं हम डिफरेंट बिटवीन मोनो एंड स्टीरियो साउंड। समझ गए होंगे मेरी बात से, हम बात करने वाले मोनो तथा स्टीरियो साउंड में क्या अंतर है और हमारे लिए क्या बेहतर है, किस मोड पर हमें चलाना चाहिए और किस मोड पर नहीं चलाना चाहिए। साथ के साथ ही मैं आपको इसमें एक गाने का लिंक दूंगा नीचे से, तो वहाँ पर जाइएगा, उस गाने को सुनिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। और मुझे बताइएगा, ये सवाल भी होगा मेरा, बाकी मैं आपसे एंड में पूछूंगा। चलिए इस बात को छोड़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मैं हूं तुषार और मैं भारत सिटी से बिलोंग करता हूं। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक पर, तो और बात करते हैं मोनो स्टीरियो के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टीरियो के बारे में। स्टीरियो मोड में हमें लेफ़्ट और राइट, मतलब एल और आर, लेफ़्ट और राइट, दाया बाया, कुछ भी कह सकते हैं हम, 2 से 3 बहुत सारे नाम होते हैं। स्टीरियो को स्टीरियोफोनिक भी कहा जाता है। साथ के साथ ही ये 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र ऑडियो चैनलों का उपयोग करके ध्वनि का पूर्ण उत्पादन करती है। मतलब कि जो आपके पर्टिकुलर लेफ्ट और राइट के चैनल है उनमें से जो ध्वनि तरंगे निकलती है, मतलब कि जैसे कि आपने हेलो बोला, मान लीजिए आपने हेलो बोला, तो दोनों में जो तरंगे निकली, अगर एट ए टाइम वो सेम वॉल्यूम पर मोड है आपका, दोनों मोड जो सेम वॉल्यूम पर है, तो सेम ऑडियो आउट होगी। लेकिन अगर आपका लेफ़्ट में ऑडियो फुल हो रहा है और राइट में आपका 50% है, तो जो ऑडियो निकलेगी वो कम और ज़्यादा निकलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि अब ये है क्या। देखिए, हमारी जो गुणवत्ता होती है, मान लीजिए मिठास बोल सकते हैं, गुणवत्ता बोल सकते हैं, ठीक है। अगर जो हमारे साउंड की गुणवत्ता हमें देखनी है, उच्च गुणवत्ता की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो हम स्टीरियो मोड पर इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे राय में ये है, आपने कभी बड़े बड़े शोज़ देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा जैसे कि अगर कोई पैनल लगा होता है, जैसे मान लीजिए मेरा लेफ़्ट साइड का पैनल है, तो आपने देखा होगा बहुत से एम्पलीफायर वहीं लगे रहते हैं, वो लेफ़्ट के लिए ही होते हैं, बहुत से राइट के लिए होते हैं। तो ऐसे करके पर्टिकुलरली बांट दिया जाता है। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आपको एम्पलीफायर वहाँ ले जाके नहीं रखना, आपके पास ही रखना है एम्पलीफायर। जो आपके जो चैनल्स हैं स्टीरियो और मोनो वाले, तो वो जो मोनो कर रखे हैं उनको स्टीरियो करिए, साउंड क्वालिटी को महसूस कीजिए, आपको पता चलेगा कि क्या होता है, ठीक है। इसके बाद पहले क्या होता था, शुरू के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जब स्टार्टिंग हुई थी हमारे टाइम पे, तो जो निर्माता थे, कलाकार थे, उनकी जो इंजीनियरिंग थे, मतलब इंजीनियर की बात करूँ, मतलब जो ऑडियो इंजीनियर थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि जब स्टार्टिंग हुई रिकॉर्डिंग के टाइम की, जब स्टीरियो मोड पर फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्डिंग हुई, तो कलाकार थे, निर्माता करता थे, इंजीनियर थे, और रिकॉर्डिंग जो स्टूडियो वाला था उनके लिए भी स्टीरियो रिकॉर्डिंग करना बहुत ही मुश्किल था। कारण ये था कि वो उनको समझ ही नहीं आती थी। दूसरी बात,
आपने देखा होगा कि कहीं सारे स्टीरियो रिमिक्स आते हैं, आपने सुना होगा, अभी आ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा 3D साउंड, 8D साउंड, 8D ऑडियो, ये आपने देखा होगा कहीं सारे रिमिक्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, उनका साउंड भी अच्छा नहीं होता है ना। इसके बाद वो तथा बहुत सारे आपने स्टूडियो रिमिक्स देखे होंगे जिनमें कोई आपने सुना होगा तो कोई का बेस फट रहा होगा या कोई में ऑडियो क्लियर नहीं हो रहा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आपने देखी होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोनो के बारे में। मोनो क्या है? देखिए, एक स्थित स्पीकर में, मतलब कि एक स्पीकर से, या मान लीजिए हमने 10 स्पीकर लगा रखे हैं, लेकिन जब उसमें हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि हम जब थ्रो करते हैं कोई चीज़ को, जैसे मैंने हेलो बोला, तो सेम टाइम एट ए टाइम उसका वॉल्यूम आपने जो सेट किया हुआ है, चाहे वो चैनल ए हो या चैनल बी हो, जो चैनल आपने सेट किया हुआ है वही एक ही वॉइस में उन स्पीकरों में जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक मोनो चैनल है, ठीक है, इस मोनो चैनल के आगे ये 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ से इसको थ्रो किया, पुट किया यहाँ से, तो इन दोनों स्पीकर में सेम वॉइस जाएगी, ना इसमें डिफरेंस होगा ना इसमें डिफरेंस होगा। वहीं पर स्टीरियो के अंदर अगर मैंने ये जो स्टीरियो मोड है, यहाँ पर 2 केबल्स इंसर्ट होगी, ठीक है, ये 2 केबल्स है, ये 2 स्पीकर्स है। एक एम्पलीफायर में 2 केबल्स लगती है, आपने देखा होगा लेफ्ट और राइट के इनपुट होते हैं। लेकिन अगर मैंने इन केबलों को, मान लीजिए ये केबल है, ठीक है, अब इस केबल का जो जैसे बी चैनल है, इसका वॉल्यूम मैंने डाउन कर रखा है और इसका अप कर रखा है, तो जो इसका साउंड प्रोड्यूस होगा, जैसे कि ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो जो इसका साउंड प्रोड्यूस होगा, तो ये लेफ्ट का अप होगा और राइट का डाउन होगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो चैनल बी है इसका वॉल्यूम कम है। लेकिन यही कंडीशन अगर मोनो पे अप्लाई करते हैं तो आपका चैनल ए का जितना साउंड होगा उतना ही चैनल बी का साउंड होगा, और जैसे अगर आपका चैनल ए का साउंड इतना है तो आपका ये भी इतना ही जाएगा, चाहे बी का आपने बिल्कुल बंद क्यों ना कर रखा हो। ये है मोनो, ठीक है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं अब इनके परिचय के बारे में। देखिए, मोनो को मोनोफोनिक, मोनोरल, आपने देखा होगा कि कहीं सारे माइक्रोफोन आप यूज़ करते हैं। वैसे छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ, बाकी अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो आपने कहीं सारे माइक्रोफोन देखे होंगे, कहीं सारी रिकॉर्डिंग्स भी सुनी होगी ऐसी जो मोनो माइक्रोफोन पर इनपुट की जाती है। हाँ, माइक्रोफोन भी मोनो और स्टीरियो आते हैं, ठीक है। हम आगे चलेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। साथ के साथ ही अब मोनो माइक्रोफोन की बात करते हैं या मोनो कोई भी चीज़ की बात करते हैं, तो मोनो माइक्रोफोन काफ़ी सस्ते और चीप रेट होते हैं। मतलब कि आपको आराम से मोनो माइक्रोफोन 500-700 रुपये, 1000 रुपये में आराम से मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद अब अगर हम स्टीरियो रिकॉर्डिंग की या स्टूडियो साउंड की बात करते हैं तो इसमें सारे चीज़ों के कॉस्ट काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद चैनल की बात करते हैं। पर्टिकुलरली आपको मोनो के अंदर सिंगल चैनल का इस्तेमाल करना पड़ता है, प्लस सिंगल केबल्स का यूज़ होता है। स्टीरियो के अंदर आपको सारे एम्पलीफायर को, या फिर मैं कहूँ एक एम्पलीफायर को पैच करने के लिए भी 2 केबल्स लगानी पड़ती हैं। अब परेशानी सबसे पहले कहाँ आती कि हमारे सर आउटपुट तो 10 ही है, 4 ग्रुप की हो गई, 4 ऑक्स की हो गई, 4 आपके स्टीरियो की हो गई, कि सर आउटपुट तो हमारे पास 10 ही है, आप करें तो कैसे करें। तो सबसे आसान तरीका है, आप एम्पलीफायर को पैच कीजिए एक दूसरे से। चाहे तो डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पर लगा सकते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूटर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप एम्पलीफायर को पैचिंग कीजिए ना उसका। अगर आप पैच कर देते हैं वहाँ पर तो ज़्यादा बेहतर मानता हूँ मैं इस चीज़ को, कि वहाँ पर आपको जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो बहुत अच्छा होगा। मोनो के अंदर अगर आप साउंड चलाएंगे, मैं मानता हूँ लाइव साउंड की बात करते हैं अब यहाँ पे हम, अगर आप मोनो के अंदर साउंड चलाएंगे तो आपको बेहतर है कि आप उस मोनो के अंदर साउंड चलाने से ज़्यादा अच्छा मानता हूँ मैं आपको कि आप स्टीरियो में चलाएं, तो आपको क्लियरिटी, मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो मोनो में आपने सुनी होगी उससे आपको दुगनी मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको हर चीज़ बराबर सुनाई देगी। साथ के साथ ही स्टीरियो में चलाने के फ़ायदे बता देता हूँ आपको मैं। स्टीरियो में आप पर्टिकुलरली कोई भी पैनल का, जैसा आप मानते हैं कि यार नहीं मेरा लेफ्ट पैनल ज़्यादा आवाज़ कर रहा है या राइट पैनल आवाज़ कर रहा है, या मेरे को लेफ्ट के स्पीकर की वॉइस कम करनी है क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, पब्लिक परेशान हो रही है, तो आप लेफ्टली चैनल एक डाउन कर आप परमानेंटली आपका सारा सेटअप कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर मोनो में अगर आप किसी पर्टिकुलर चैनल की, जैसे कोई भी एक एम्प की, या मानते अपन पर्टिकुलर आप कोई साइड की आवाज़ कम करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है मोनो और स्टीरियो के अंदर। अब एक बात और लास्टली बात करने जा रहा हूँ और इसके बाद हम वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, इसके बाद आगे जानकारी लेंगे। तो दूसरी बात ये है कि अब आप जो भी साउंड प्रोड्यूस करेंगे वो स्टीरियो सेक्शन में करेंगे
ठीक है। स्टीरियो सेक्शन में साउंड प्रोड्यूस करने से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, बेहतर क्वालिटी मिलेगी। मोनो पर आप यूज़ कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं करेंगे, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप इस्तेमाल स्टीरियो का करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और आपको साउंड क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।